नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर जानेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के लड़ा चुनाव और बीजेपी से छीन लिया बहुमत, सत्ता से किया है बीजेपी को बाहर। मेयर चुनाव में बीजेपी की बुरी हार, बैलेट पेपर से वोट पड़ते ही बीजेपी बुरी तरीके से यहां पर चुनाव हार चुकी है, आंकड़े जानेंगे आगे। इसके साथ ही मायावती का इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान आ चुका है, पूरी खबर पहुंचाएंगे आप तक। तो वहीं जानेंगे कि राहुल गांधी की दूसरे दिन की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, आज दूसरे प्रदेश में यात्रा करेगी प्रवेश। और इसके साथ ही बताएंगे कि चारों ही शंकराचार्यों के बाद में अब निर्मोही अखाड़े की बगावत बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों आगे जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, चंडीगढ़ नगर पालिका में भाजपा को लगा बेहद ही बड़ा झटका। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया है और बीजेपी की यहां पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में बताते चले कुल 36 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 14+1 सीटें जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने 13 सीटें यहां पर जीती हैं और कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं इस चुनाव में, और वहीं शिरोमणि अकाली दल ने 1 सीट जीती है। यानी कि 36 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 19 है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीटें मिला दे तो यह आंकड़ा यहां पर 20 हो जाता है, जो कि दोस्तों बहुमत से भी 1 सीट यहां पर ज्यादा है। और यहां पर बताते चलें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलाकर के यहां पर मेयर बनेगा, कांग्रेस उप महापौर के साथ में यहां पर बोर्ड बनाएगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बेहद ही बड़ी खबर आई है, जहां पर चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला करके, और आम आदमी पार्टी का अब बनेगा मेयर और कांग्रेस का उप महापौर। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी की आने वाले समय में मुश्किलें यहां पर इंडिया गठबंधन जरूर ही बढ़ाएगा, अगर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट होकर के चुनाव लड़ता है। ये यहां पर खबर आई दोस्तों, अगर आप लोग इन नतीजों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने तमाम अटकलों को किया खारिज, कहा बीएसपी अकेले ही लड़ेगी लोकसभा का चुनाव, किसी भी दल के साथ में गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। मायावती ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव बीएसपी अकेले अपने दम पर लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ में यहां पर बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी। यह यहां पर मायावती की तरफ से दोस्तों बेहद ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है। लगातार अटकलें लग रही थी कि मायावती इंडिया गठबंधन में यहां पर शामिल हो सकती है, लेकिन उन्होंने तमाम तरह की अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उनका कहना है कि मेरे संन्यास पर अफवाह फैलाई जा रही है। यह यहां पर मायावती की तरफ से बयान आया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बसपा का नुकसान है, अपर कास्ट का वोट बसपा में ट्रांसफर नहीं होता है, बसपा का दलित वोट ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए यहां पर गठबंधन नहीं किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है पूरी खबर को लेकर के, इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। इंफाल वेस्ट के सेकमाई से यात्रा के दूसरे दिन की हो चुकी है शुरुआत, आज नागालैंड में करेगी यात्रा प्रवेश। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज यात्रा इंफाल वेस्ट से यहां पर शुरू हुई है। आपको बता दें कि दिन भर के भ्रमण के बाद शाम तक ये यात्रा नागालैंड में प्रवेश करेगी। दूसरे दिन की सुबह यानी आज सेवा दल के कार्यक्रम में तिरंगा फहराने के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत यहां पर की गई है। राहुल गांधी कुछ दूर यहां पर बस से भी चले, जिसके बाद राहुल गांधी फिर बस से उतरे और पैदल भी चले। इस दौरान यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जबरदस्त जनसैलाब भी देखने को मिला है। वहां पर मौजूद जनता का भी समर्थन यात्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है। यह खबर निर्मोही अखाड़े की तरफ से आ रही है, जिसने राम मंदिर के उद्घाटन पर बीजेपी से बगावत कर दी है। अब आप समझ सकते हैं कि निमंत्रण को अस्वीकार करना कांग्रेस की यहां पर दूरदर्शिता थी। क्या अंधभक्त निर्मोही अखाड़े को भी हिंदू विरोधी कह देंगे?
इसके साथ ही दोस्तों बेहद ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को यहां पर बताते चले, अखिलेश यादव यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा ज्वाइन कर सकते हैं जब राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। ये यहां पर देख सकते हैं कि एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने बड़े संकेत दिए हैं कि वो यहां पर इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हैं कि अखिलेश यादव यहां पर यूपी के अंदर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट बताते चले, मणिपुर में हिंसा मई 2023 में शुरू हुई थी। इस दौरान यहां पर कुछ आंकड़े आए हैं सामने। नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है अब तक यहां पर 0 बार, यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो नरेंद्र मोदी जब से मणिपुर में हिंसा हुई है तब से वहां एक बार भी नहीं गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं जो कि 2 बार यहां पर मणिपुर जा चुके हैं और यात्रा भी निकाल रहे हैं। आपको यह सोच करके भ्रम होना चाहिए कि मोदी का नेतृत्व राहुल गांधी के करीब भी है। राहुल गांधी लगातार यहां पर जनता के नेता बने हुए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो कि अपने मित्रों के बीच में ही जाते हैं लगातार। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है, चुनाव आयोग कभी किसी के इशारे पर काम नहीं करता है, यह बयान आया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से सामने निकल के। हाल ही में इंडिया गठबंधन ने कई तरह के सवाल ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर उठाए और इतना ही नहीं, जो हाल ही में केंद्र सरकार ने बिल पारित किया था मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो पैनल है उससे सीजीआई को हटाया था, उस बिल को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही नोटिस जारी किया वैसे ही यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान आ चुका है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग कभी किसी के इशारे पर काम नहीं करता है। अब आप लोग ही अपनी राय बताइएगा दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त के इस बयान पर। इसके साथ ही यहां पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं ईवीएम को लेकर के। उनका कहना है कि विश्व को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने वाले देश अमेरिका जापान भी ईवीएम का उपयोग नहीं करते हैं। कुछ तो गड़बड़ होगी तभी तो इतने विकसित देश यहां पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराते हैं। हमारे देश में आखिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकता है, ये यहां पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं प्रशांत भूषण ने। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस देश का दिवाला निकाल दिया, उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। आप लोग उद्धव ठाकरे के इस बयान से सहमत हैं या नहीं? हाँ या ना में जरूर ही बताइएगा दोस्तों अपनी राय भी। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, भाजपा ने सपा समर्थकों के नाम मतदाता सूची से कटवा दिए हैं। अखिलेश यादव ने लगा दिए हैं गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा ने पूरी तरह से चुनाव जीतने के लिए बड़े स्तर पर साजिशें रची हैं और जो सपा समर्थक वोटर हैं उनके नाम मतदाता सूची से कटवाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ मोर्चा अखिलेश यादव ने अब खोल दिया है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।